जयपुर राजधानी राजस्थान की है और इस राजधानी में अगर सबसे अच्छे और समृद्ध इलाके कहे जाएं तो जगतपुरा उनमें कहीं पर नंबर 1 पर आता है, क्योंकि जगतपुरा में ही आवासीय योजनाएं बनी हुई है। प्रतापनगर और जगतपुरा में हाउसिंग बोर्ड की सबसे बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। एनआरआई कॉलोनी भी यहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां सरकार के विकास अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मैं यह जगतपुरा के बदिया गांव में, ये गांव लगभग 50 वर्ष से भी अधिक समय से बसा हुआ है और यह गांव आप देख रहे हैं हालात, लोग झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं और कच्ची सड़कों में पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और आपसी सद्भावना तथा आपसी सहयोग जो यहाँ इन लोगों का है वह बड़ा ही अच्छा है। लोग एक साथ जीते हैं, लेकिन फिर भी सरकार से अपना हक नहीं ले पा रहे हैं। इस दर्द को समझते हुए रतनाथ कालबेलिया, जगदीश महाराज, पूर्णनाथ, सर्वनाथ आदि घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति परिषद के बड़े नेता यहाँ पहुँचे और यहाँ के बारे में जानकारी ली। हम भी उनके साथ पहुँचे कि आखिर देखें, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सड़क की जगह नालियाँ अगर बहे और कूड़े करकट के बीच में कुछ लोग अगर रहते हों तो वो कैसा लगता होगा। हकीकत में दयनीय हालत है। यहाँ ज़मीनों की क्लियर टाइटल नहीं होने के कारण, ज़मीनों में आपसी विवाद होने के कारण अपने मकान तक लोग बाग सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतनाथ कालबेलिया, उपाध्यक्ष जगदीश महाराज, पूर्णनाथ जी और सर्वनाथ आदि लोगों ने यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और जायज़ा लिया कि किस प्रकार इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाई जा सकती है। और एक सीधा सा प्लान बना कि सबसे पहले जो विवाद ज़मीनों के हैं उसको हल किए जाएं, ताकि लोग अपने जीवन को, जो ठहराव है, जो ठहरी हुई ज़िंदगी है, उसको दोबारा चला पाएँ। उस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। घुमंतु अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद तथा क्षेत्र के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनके मामले इस गांव के आसपास उलझे हुए हैं और ज़मीनों में विकास कार्य और अपना एक अदद मकान बनाने में बाधा बनी हुई है, उनके साथ बैठकर बात की जा रही है और उनसे यह कहा जा रहा है कि आप इन गरीबों की मदद करें। यह गरीबों की मदद नहीं, इस देश की मदद है, इस राष्ट्र की मदद है। उन्हें मनाया जा रहा है, वे नुकसान में ही सही इस क्षेत्र में रहने वाले गरीब नागरिकों के साथ 4 कदम चलते हुए इस गांव के निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। यह घुमंतु अर्धघुमंतु तथा विमुक्त जाति परिषद की एक सेवा भावना ही है कि आपसी विवाद को सुलझाकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल सरकार का विकास यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। जब भी कहीं पर कोई विवाद होता है तो सरकार का विकास नहीं पहुँच पाता है और सरकार का विकास नहीं पहुँच पाने के कारण यह स्थिति हो जाती है। जगह जगह कचरा फैला हुआ है। डामरीकरण का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। सोचिए, जब बारिश होगी तो इस इलाके का क्या हाल होता होगा। यहाँ बड़ी ही विकट जिंदगी स्थिति में लोग जी रहे हैं। ये मुख्य मार्ग है इस गांव का, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्माण कार्य भी नहीं हो रहे हैं और जो होते हैं उन्हें भी विवादों के कारण ढहा दिए जाते हैं। तो ये जो विवाद समाप्त होने की ओर एक कदम घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त जाति परिषद के साथ उनके कार्यकर्ता और उनके पदाधिकारी चल पड़े हैं, इससे एक आशा जगी है। आशा कि क्षेत्र में विकास होगा, आशा कि क्षेत्र के जो विकास की ठहराव है उससे मुक्ति मिलेगी, आशा लोग जो टेंट में जीने के लिए मजबूर है उन्हें पक्के मकान मिलेंगे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो पाता है। अब आज यहाँ पर आपसी विवाद को भूलकर लोग एक मंच पर आए हैं, एक जाजम पर आए हैं और आपसी पुराने विवादों को भूलकर अपने पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को एक नई ज़िंदगी देने के लिए, एक स्थायी ज़िंदगी देने के लिए लोग आगे चल पड़े हैं।
राजस्थान भर में कई ऐसे इलाके हैं जहां स्थानीय अन्य जाति के लोग घुमंतू, अर्धघुमंतू तथा विमुक्त जाति के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं या फिर अनायासी गलतफहमी के कारण आपसी विवाद बढ़ गए हैं। ऐसे में यह विवाद समाप्त करने और इस विवाद को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय घुमंतू, अर्धघुमंतू एवं विमुक्त जाति परिषद के पदाधिकारी तथा नागरिक एवं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी एक साथ मिलकर प्रयासरत हैं। ये प्रयास आने वाली पीढ़ी के लिए तनाव मुक्त जीवन प्रदान करेगा, विकास की राह खोलेगा और क्षेत्र में विकास होंगे।